अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह से मैट्रिक मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें आज हमारा पार्ट 3 होगा, जो हम काफ़ी सवालात कर चुके हैं। आज नए सवालात को व्यूवर्स देखेंगे, नए टेक्निक्स को देखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले बताता चलूँ व्यूवर्स, आप लोग मेरे चैनल सर आतिफ़ ख़ान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो सब आपको नोटिफिकेशन में हासिल हो जाए। लेक्चर को पूरा कम्प्लीटली देखें। देखने के बाद अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो ज़रूर उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेशन के अंदर अपने कमेंट्स ज़रूर दें। आइए आज हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के पार्ट 3 जो लेक्चर हमारा उसका पार्ट 3 वो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, हमारे पास जो सवाल है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो एक्स है इसकी वैल्यू मालूम करो। तो ए है हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं 4 3 2 एक्स। जी बिल्कुल इजीली इसको आसान से जो मैंने आपको मेथड सिखाए हैं डिटर्मिनेंट का, तो इसको लिख लेते हैं हम। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हम मालूम कर रहे हैं। ए डिटर्मिनेंट का ये साइन है, इस तरह के दो ब्रैकेट्स लगाएं, बराबर है। इनको क्रॉस व्यूवर्स मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और फिर हमेशा माइनस का साइन लगता है, और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो गया व्यूवर्स 4x माइनस 3 2 6। तो फिर हमारे पास हो गया व्यूवर्स, ये हमने मालूम करना है, तो x अपनी जगह रखें और -6 उसको, यानी कि -6 को आप उस तरफ लेके चले जाएं तो ये आपके पास हो जाएगा +6। तो 4x बराबर है, पहले 6 लिखने, फिर ए डिटर्मिनेंट यानी कि हमने x मालूम करना है, x को अपनी जगह पे रखें, 6 को अपनी जगह पे रखें, और x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको नीचे ले आके डिवाइड कर दें। 2 2 4 2 3 6। तो हमारे पास यानी कि जो हमने ए डिटर्मिनेंट निकाला जिसमें है x और x बराबर है 3 के, 3/2। ये हमारे पास व्यूअर्स इसका आंसर हो गया। तो अगर कोई भी आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोल दे, वाई बोल दे, जेड बोल दे और इस तरह से सवाल दे दें, तो सेम उसका डिटर्मिनेंट की मेथड से उसको हल किया जाएगा। सेकेंडली व्यूअर्स, हमारे पास जो सवाल है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमसे कहता है वो निकालो, तो जैसे ये ए है तो हमें ए ट्रांसपोज निकालना है, तो इसके लिए ए लिखें और ट्रांसपोज का इस तरह का टी बना दें, स्मॉल टी। जब ये निकाला जाएगा तो व्यूअर्स उसका तरीका क्या है, जो इसमें रॉ है 2 3, जब ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो 2 3 जो रॉ है ये कॉलम बन जाएगा इस तरह से 2 3, और 7 और 5 जो है ये कॉलम बन जाएगा 7 और 5। तो व्यूअर्स इस तरह से ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस अगर बोलते हैं तो इस तरह से निकाला जाएगा। ये आंसर हुआ। अच्छा, मैं एक और अगर इसमें सवाल ऐड कर दूं, इफ़ ए इक्वल्स टू, और मैं कह दूं ए जो सेट है वो है 2 और 3, ये उसके एलिमेंट्स हैं मैट्रिसेस के। मालूम क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फाइंड करो ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज हमने मालूम करना है, तो एक है हमारे पास 2 और एक है हमारे पास 3। अब इसमें रॉ तो नहीं है, कॉलम में, एक कॉलम में ये 2 हैं, तो कॉलम जो है इसको रॉ बना दें। तो रॉ जब बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये जो 3 है
ये रॉ में यहाँ आ जाएगा। तो कॉलम है तो वो रॉ बन जाएगी, और रॉ है अगर तो वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर हुआ। उम्मीद है व्यूअर्स ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जो हम सवाल की तरफ चलते हैं वो है हमारे पास क्रैमर्स रूल के सवालात। क्रैमर्स रूल के सवालात में अगर हम जाएं तो हमारे पास ये कह रहा है कि 2x, एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें वो कह रहा है 2x माइनस 3y बराबर है -7, और दूसरी तरफ वो हमसे कह रहा है कि जी 2x प्लस 3y प्लस 2y बराबर है -4। फाइंड द सॉल्यूशन, सवाल को हल करो बाय क्रैमर्स रूल की मदद से। तो व्यूअर्स पहले तो थोड़ा सा मैं आपको रफ में बता दूं, जब हम क्रैमर्स रूल की मदद से मालूम करते हैं तो हमें एक चाहिए डिटर्मिनेंट, एक हमें चाहिए dx, एक हमें चाहिए dy, एक हमें निकालना है x और एक हमें निकालना है y। तो देखें बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये रफ में आपको फाइंड आउट करके बता दिया। कुछ हमें इस तरह से ये 5 चीज़ें निकालनी है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको ये सवाल करवाता हूँ, और ये सवाल बोर्ड के पेपर्स में लाजमन आते हैं। जो जो सवालात मैं व्यूअर्स आपको जिस सब्जेक्ट के करवा रहा हूँ वही सवालात जो माशाल्लाह से बोर्ड के पेपर में दिए जाते हैं। आइए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स हम क्या करेंगे, सवाल को क्रैमर्स रूल की मदद से इसको हल करना है। जो x के कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कहते हैं जो x से पहले नंबर है, y का कोफिशिएंट है 3। तो ये जो हमारे पास x और y के जो हमें कोफिशिएंट दिए हुए हम इनको ले लेंगे, और x जो है ये a1 कंसीडर किया जाएगा। यानी x का जो कोफिशिएंट 2 है इसको हम कहते हैं ये a1 है 2। b का जो कोफिशिएंट है वो -3 है, तो हम कह देते हैं b1 जो है वो -3 है, और इक्वल्स 2 के बाद जो है ये हो गया c1 -7। सेम इसी तरह से a2 जो हमारे पास है वो 3 है, y से पहले जो नंबर 2 है ये हो गया b2 हो गया हमारे पास 2, और c2 जो हमारे पास है इक्वल्स 2 के बाद वो c2 ये हो गया -4। तो व्यूअर्स पहले तो हम जो इक्वेशन दी होगी उसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब हमें मालूम होना चाहिए कि जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर है। तो याद रखिए डिटर्मिनेंट जो है वो होता है a1 b1 a2 और b2, ये डिटर्मिनेंट होता है। तो हम पहले इस डिटर्मिनेंट में a1 b1 और a2 b2 की वैल्यू पुट करेंगे। a1 है आपके पास 2, b1 है -3, a2 है आपके पास 3 और b2 आपके पास है 2। ये वैल्यू पुट कर दें। व्यूअर्स लास्ट क्लासेस में मैं आपको बहुत वाज़े तौर पे डिटर्मिनेंट सिखा चुका हूँ। क्या तरीक़ेकार है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन आएगा और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो माइनस के बाद दोबारा माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट में लिखकर कुछ इस तरह से लिख दें -3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको सॉल्व कर लें, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। तो ये आपके पास व्यूअर्स हो गया 9 + 4 13। तो व्यूअर्स डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया वो 13, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हमें dx मालूम करना है, dx। तो व्यूअर्स dx के लिए हम क्या करेंगे, dx हमने मालूम करना है। dx में व्यूअर्स हम लोग ये करेंगे कि जो a1 और a2 है इसकी जगह c1 और c2 को पुट कर दें। c1 और c2 ये हो जाएगा a1 और a2 की जगह, और b1 b2 एज इट इज़ रखें। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, dx =
C1 कितना है आपके पास -7 और C2 कितना है -4, B1 कितना है -3 और B2 कितना है 2। इनको सेम प्रीवियस मेथड से सॉल्व कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई, -7 मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद माइनस की साइन आएगी, -3 मल्टीप्लाई बाई -4। इसको सॉल्व कर लें। -7 मल्टीप्लाई बाई 2, माइनस प्लस माइनस, 7 2 = 14, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 4 = 12। -14 है और -12 है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो नंबरों के साथ माइनस होगा तो ऑलवेज हमेशा उनको प्लस किया जाएगा और साइन हमेशा माइनस की आएगी। तो -26 हो गया वेवर सी। तो इस तरह से ये dx हमने निकाल लिया। ओके, ये भी हो गया। अब आ जाइए dy। तो वेवर जब हमें dy निकालना है तो हम क्या करेंगे, dy अब हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो d था a1 a2 वो एज इट इज रखेंगे और b1 b2 की जगह हम dy के वक्त c1 c2 कर देंगे। तो dy इनकी वैल्यूज पुट कर दें। a1 है 2 और c1 है -7, फिर a2 3 और c2 है -4। तो dy हमने निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 और फिर माइनस की साइन लगाएं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -7। प्लस माइनस माइनस, 2 4 = 8, माइनस माइनस प्लस, 3 7 = 21। 21 में से 8 व्यूवर्स माइनस कर दें तो आ गया हमारे पास 13। तो हमारे पास dy आ गया 13। अब हमने फाइंड आउट करना है और वो जो हमने फाइंड आउट करना है वो है x। इसको कर दें ओके। अब हमें x निकालना है। तो याद रखिए x जो है हमेशा बराबर होता है dx अपॉन d। तो हमारे पास x जो है dx की क्या वैल्यू थी -26 अपॉन, और d की वैल्यू हमारे पास आई है व्यूवर्स 13। 13 1 = 13 2 = तो -2। x आ गया हमारे पास -2। सेम y बराबर है dy अपॉन d। dy कितना आया 13 अपॉन, और d में हमारे पास है 13 अपॉन 13 यानी कि 1। तो हमारे पास -2 और 1 ये दो सॉल्यूशन सेट के आंसर आ गए। उम्मीद है व्यूअर्स ये बहुत क्रैमर्स रूल का ये जो सवाल था बहुत आपको इजीली वाज़ेह तौर पे समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास है वो है 2x + 5y = 9 और 4x - 2y बराबर है 4x - 2y बराबर है 1। ये हमारे पास सवाल है जिसमें क्रैमर्स रूल से वो कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करें। तो आइए इसको भी सॉल्व करने के लिए देखिए हमने पीछे जो सवालात किए थे उसमें a1 b1 और c1 की हमने वैल्यूज़ निकाली। उसके बाद हमने a2 b2 और c2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया।
फिर उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया, एक बार फिर बताता चलूँ कि हमने इसमें डी निकाला, फिर उसके बाद डी एक्स निकाला, फिर उसके बाद हमने डी वाई निकाला, और उसके बाद हमने एक्स निकाला, और फिर वाई फाइंड आउट किया। तो इस तरह से ये हमारा क्रेमियस रूल का सवाल मुकम्मल हुआ। अब जो हम जाते हैं सवाल में, तो उसमें है 2x + 5y बराबर है 9 और 4x - 2y बराबर है 1। तो इस सवाल को हल करने के लिए पहले हम वही इसमें a1 हमारा किसके बराबर है 2 के, b1 हमारा हो गया 5 और c1 हमारे पास हो गया 9। फिर व्यूअर्स इसमें a2 हो गया हमारे पास 4, b2 हो गया, अच्छा व्यूअर्स याद रखिए कि अगर y का कोफिशिएंट 2 है और 2 के साथ माइनस है तो ये भी पूरा b2 में काउंट होगा, साइन b -2, और c2 हो गया हमारे पास 1। उसके बाद सेम हम यहाँ पे कह देते हैं कि हमने d निकालना है, dx मालूम करना है, dy मालूम करना है, x मालूम करना है और y मालूम करना है। सेम dx से पहले हम d डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट में हमारे पास जो वेरिएबल है वो a1, b1, a2 और b2 ये आएगा। इनमें वैल्यूज़ पुट कर दें, जैसे कि a1 b1 और a2 b2। a1 की जगह आ जाएगा 2, b1 की जगह आ जाएगा 5, a2 की जगह आ जाएगा 4 और b2 की जगह आ जाएगा -2। क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का साइन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास एक करके फिर बता देता हूँ, 2 × -2, फिर माइनस का साइन 5 × 4। तो व्यूअर्स ये आपके पास हो जाएगा +- 2 2 = 4, -+- 5 4 = 20। तो व्यूअर्स ये आपके पास हो जाएगा, दोनों नंबरों के साथ माइनस आ रहा है तो हम लोग जब दोनों नंबरों के साथ माइनस हो तो प्लस करते हैं और साइन माइनस की आती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -24। अब व्यूअर्स देखिए हमने d निकाल लिया, इसी d से dx जब निकालेंगे तो जो a1 और a2 है इनकी जगह आप c1 c2 रख दें और b1 b2 वो एज इट इज़ रहेगा, और b1 b2 जो एज इट इज़ रहेगा तो इनकी वैल्यू सब इसमें पुट कर दें। तो आपके पास क्या आ जाएगा, c1 9 है जी, और b1 जो है हमारे पास 5 है, फिर c2 हमारे पास 1 है और b2 जो है -2 है। तो dx हमारे पास क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 9 × -2, माइनस का साइन आ गया, 5 × 1, प्लस माइनस माइनस, 9 2 = 18, -5 1 = 5, दोनों के साथ माइनस आ रहा है तो dx हमारे पास रिवर्स हो गया, -18 और -5 -23। सेम dy पे आ जाए, dy हमारा इसी d को लेके बनाएंगे, a1 a2 ऐसी रखेंगे, व्यूअर्स b1 और b2 की जगह हम c1 और c2 कर देंगे dy के वक्त। वैल्यू पुट कर दें इसमें कि आपके पास a1 क्या है, यहाँ पे a1 है 2, c1 के आपके पास 9, फिर a2 के आपके पास 4 और c2 आपके पास व्यूअर्स क्या है 1 जी। बिल्कुल सेम इसको भी सॉल्व कर लें, dy
हमारा किसके बराबर हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस की साइन और 4 मल्टीप्लाई बाय 9, तो डी वाई 2 1 जा 2 4 9 जा 36। तो आपके पास व्यूअर्स डी वाई किसके बराबर हो गया है, 36 में से 2 निकाल दिया 34 और बड़े की साइन आ गई यानी माइनस की साइन आ गई क्योंकि 36 के साथ माइनस है। ये हो गया व्यूअर्स। अब आ जाइए एक्स निकालना है, तो एक्स हमारा जो है डी एक्स अपॉन डी के, तो हमारे पास डी एक्स क्या आ रहा है -23 और डी कितना आ रहा है -24, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये तो हो गया 23/24। आइए y निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी, तो हमारे पास डी वाई क्या है -34 और डी कितना है हमारे पास -24, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये है 24 और 34, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये भी हम इसको काट देते हैं और 2 1 जा 2 2 7 जा 14, तो ये हो गया 17/2 मज़ीद सिंप्लीफाई होके। तो व्यूअर्स देखिए इस सवाल को भी बड़े इजीली मेथड से हमने क्रैमर्स रूल के सवालात को कर लिया है। उम्मीद है बहुत वाज़ेह तौर पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। जाते जाते व्यूअर्स एक बार बोलता चलूँ फिर कि आप मेरे चैनल को सर आतिफ़ ख़ान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको लेक्चर से मेरे वो सब हासिल हो जाएं। लेक्चर को अच्छी तरह देखिए ताकि कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेशन के अंदर अपने ज़रूर कमेंट्स दें। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा जल्द अज जल्द। अल्लाह हाफिज़।